ऑक्सीजन आग भड़काने में मददगार होती है, इसलिए इस सिलेंडर को गर्म चीजों और आग से दूर रखना चाहिए। जिस कमरे में मरीज को ऑक्सीजन दी जा रही है उस कमरे में माचिस, धूप बत्ती, अगरबत्ती जैसी कोई चीज ना जलाएं। साथ ही ध्यान रखें कि मरीज को उतनी ही ऑक्सीजन दें जितनी डॉक्टर ने बताई। ज्यादा ऑक्सीजन घातक हो सकती है। ऑक्सीजन सिलेंडर उन्हीं मरीजों के लिए जरूरी होता है जिनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। डिपेंडेंट नहीं है, पर इसकी लिमिटेशन ये है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की, एक बहुत ज्यादा नहीं प्रोड्यूस करता ऑक्सीजन। अगर 5 लीटर या कुछ मशीनें 10 लीटर तक देती हैं, पर आपको किसी को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए 15, 20, 50 लीटर, तो फिर आप कॉन्सेंट्रेटर नहीं ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करने पड़ते हैं। जैसे कि डॉक्टर अरुण गुप्ता ने बताया कि जिन कोरोना मरीजों को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है उनके लिए ही सिलेंडर जरूरी होता है, सबको इसकी जरूरत नहीं होती। तो फिर जिन्हें कम ऑक्सीजन की जरूरत है उनके लिए क्या किया जा सकता है? आजकल नया शब्द सुनने को मिल रहा है, यह है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। तो ये आखिर क्या है? ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है वो क्या करता है कि हवा में से अपनी एयर खींचता है। एयर यानी क्या होता है? नाइट्रोजन। अपने को बेसिक सबको पता है, स्कूल में भी सिखाया जाता है। ऑलमोस्ट करीब करीब 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और बाकी के 1% में बाकी के जो भी है कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह और ट्रेस गैसेस रहते हैं। तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो एक टेक्नोलॉजी होती है, उसमें एक सीव होती है जियोलाइट की, और वो क्या कर लेता है कि वो नाइट्रोजन जो है वो खींच लेता है अपनी सीव में। ओके, नाइट्रोजन खींच लेगा तो रहा क्या? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट करके अपने को दे पाता है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उतने प्रेशर से ऑक्सीजन नहीं फेंकता, तो हम जनरली ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उन लोग को देते हैं जो हमारे अस्पताल से डिस्चार्ज होके जाते हैं, जिनको कोविड बीमारी ख़त्म हो गई होती है। उसके बाद 1-2 लीटर का ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है, जिससे वो घर पे 1-2 लीटर पे रहें और उनका ऑक्सीजन उस पर ऑक्सीजन ठीक आ जाता है शरीर में। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अगर आप घर पे यूज़ कर रहे हैं तो आप डॉक्टर से ज़रूर पूछें, क्योंकि अगर इसको बीमारी के स्टार्टिंग में ले रहे हैं आप, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से आप थोड़े टाइम के लिए तो आप अपने मरीज़ को घर पे रख लेंगे, बट आगे आपको डॉक्टर का ज़रूरत पड़ेगा, अस्पताल में जाना पड़ेगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम कैसे करता है ये बता रहे हैं डॉक्टर अरुण गुप्ता। अब मैं आप लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या होता है और ये कैसे काम करता है। देखिए, ये वीडियो में आपको साफ नजर आ रहा है कि एक छोटी सी मशीन है। ये देखिए इस तरह का होता है। ये छोटे से आप वॉशिंग मशीन या फ्रिज के साइज का मान लीजिए। इसको ये बिजली के थ्रू चलता है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ऑक्सीजन को रीफिल नहीं करना पड़ता। ये एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन निकाल करके पेशेंट को देता है। ये इसमें एक फ्लो मीटर लगा हुआ है, आपने जो देखा वहां पे भी। तो ये दुनिया बटन से इसको ऑन करेगी। इस फ्लो मीटर के थ्रू आप ऑक्सीजन सेट कर सकते हैं। आपको 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, 5 लीटर चाहिए। तो इस तरह की मशीन बहुत ही यूजफुल है। खासकर यहाँ पे पाइप लगता है जिसके थ्रू पेशेंट को ऑक्सीजन पहुंचती है। तो ये मशीन बहुत ही यूजफुल है और खासकर कोरोना के पेशेंट में जिनकी मेन रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन की है और इस समय ऑक्सीजन की कमी चल रही है, सिलेंडर्स को भरवाना बहुत मुश्किल है, तो इस तरह के कॉन्सेंट्रेटर्स इंडिविजुअल लेवल पे और सरकार के लेवल पे भी दिल्ली में मंगवाए जा रहे हैं और दुनिया अपने सेंटर्स में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आज के वक्त में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की बहुत वैल्यू है। मुझे लगता है कि इसका इस्तेमाल अस्पतालों में भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप घरों में भी कर सकते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बहुत कम नहीं, थोड़ा सा मार्जिनली कम है। मान लीजिए आपका 90 और 85 के बीच में है, तो इस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के थ्रू 2 लीटर से 3 लीटर से 5 लीटर से इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इसकी जो कैपेसिटी होती है 2 तरह के आते हैं, 5 लीटर तक के भी आते हैं, 10 लीटर तक के भी आते हैं। तो एज पर रिक्वायरमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं थोड़ा इसको और आगे बढ़ा के दिखाना चाहता हूँ आपको। ये इसमें एक फिल्टर होता है, उसमें डब्बा लगा होता है, उसमें आपको ऑक्सीजन पानी डालना होता है ताकि जो आपकी ऑक्सीजन है ह्यूमिडिफाई हो सके और ड्राई ना रहे। बड़ा सिंपल तरीका लगाने का, आपको डब्बे को देखते ही आप समझ जाएंगे, उसमें लिखा होता है तरीका। ये जैसे लगा रहे हैं, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगी, इसके थ्रू फिर आपको पेशेंट तक पहुंचेगी। ताकि ये देखिए, ये पूरे की पूरी मशीन उन्होंने इंस्टॉल कर दी है। इसको ऑन करेंगे वहां लगा करके और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अभी देखिए ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है सिस्टम। यहाँ पे इसमें बिजली से चलता है, हवा से ऑक्सीजन बनती है। इस फ्लो मीटर से आपको कितने लीटर ऑक्सीजन देना है बटन से तय कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन इस ह्यूमिडिफायर में जाती है पहले, फिर इस ट्यूब के थ्रू पेशेंट तक पहुंचती है ताकि आपको
ड्राइनेस ना हो। और कई इसमें मशीनों में 2 पोर्ट होते हैं, मतलब एक मशीन से आप 2 लोगों को ऑक्सीजन दे सकते हैं, ये भी सुविधाएं होती हैं। 5 और 10 लीटर की 2 क्षमताओं के आते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये ऑन ऑफ करने का बटन दिखा रहे हैं आपको, आप ये सेट कर सकते हैं। अभी देखिए इस समय चल रहा है, ये इसे बढ़ाने से ऑक्सीजन का लेवल 4 लीटर तक पहुंच गया और यहाँ पे दिखा रहा है इसको ना। तो मुझे लगता है इसका ऑपरेशन बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए ये बबल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन उसमें जा रही है, इससे ह्यूमिडिफाई मतलब थोड़ा सा मॉइस्चर आता है ताकि ड्राइनेस हो। ये कैनुला के थ्रू जा रहे हैं, नाक में लगा देते हैं इससे, जिससे पेशेंट को ऑक्सीजन मिल जाती है। तो ऑक्सीजन देने के तरीके दोनों हैं, सिलेंडर भी है, कॉन्सेंट्रेटर भी है। कॉन्सेंट्रेटर का फायदा ये है कि आपको बार बार रीफिल नहीं कराना पड़ेगा, ये लगातार एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन देता रहेगा। पर इसकी लिमिटेशन ये है कि मैक्सिमम 5 या 10 लीटर तक दे सकते हैं। अगर आपके पेशेंट को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आपको फिर ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वो मशीन है जिसके जरिए उन मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है जिन्हें ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन इसके लिए भी डॉक्टर की सलाह जरूरी है। ये जो चीज़ है ये अस्पताल में यूज़ हो या किसी डॉक्टर से सलाह लेने के बाद यूज़ हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल शरीर में बदलता रहता है। अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हुआ है तो चांसेस हैं कि आगे चल के और कम होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा सिर्फ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से काम नहीं चल